कौम आद अरब की कदीम तरीन कौमों में शुमार होती है। इनकी बस्ती अहकाफ कहलाती थी, जो आज के जुनूबी अरब यानी यमन और ओमान की सहराई इलाकों में वाक़े थी। ये कौम जिस्मानी ताकत, बुलंदो बाला इमारतों, सरसब्ज़ो शादाब बागात और फन तामीर में अपनी मिसालब थी। इनका मरकजी शहर इरम था, जिसे ज़ातुल इमाद यानी सुतूनों वाला शहर कहा जाता था, जो अपनी अजमत में बेमिसाल था। आद के लोग बड़े मजबूत, कवियुल जुस्सा और सनत व फन में माहिर थे। इनकी मईशत मुस्तहकम, सकाफत मजबूत और तर्ज जिंदगी ऐशो इशरत से भरपूर था। लेकिन दौलत और ताकत ने उनके दिलों में गुरूर भर दिया। उन्होंने जुल्म को रिवाज दिया, कमजोरों को दबा कर रखा और जमीन में फसाद फैलाया। अल्लाह ताला ने उनकी इस्लाह के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा, जो उन्हीं की कौम में से थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे नरमी से बात की, उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया और समझाया कि तुम जिस अल्लाह के इनकार में लगे हो, वही तुम्हें सब कुछ दे रहा है। उसी की इबादत करो और उसी से डरो। कौम आद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, उन पर जादूगर होने का इल्जाम लगाया और कहा कि तुम्हें हमारे देवताओं ने पागल कर दिया है। हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे दलील से बात की, नसीहत की और कहा कि तुम्हारा झूठा गुरूर तुम्हें हलाकत में डालेगा। लेकिन वो न माने, बल्कि उल्टा चैलेंज किया, अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिसकी तुम हमें खबर देते हो। अल्लाह ताला ने उन पर सबसे पहले कैत मुसल्लत किया। बारिशें रुक गईं, जमीन सूख गई, बागात मुरझा गए और जानवर मरने लगे। हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें फिर समझाया कि ये तुम्हारे आमाल का नतीजा है। अल्लाह से तौबा करो, वो रहम करेगा। मगर वो बाज ना आए। वो बारिश की दुआएं करने मक्का गए और वापस आए तो एक काले बादल को अपनी वादियों की तरफ आता देखा। खुशी से कहने लगे, ये तो बारिश का बादल है। लेकिन हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें खबरदार किया कि ये वो आजाद है जिसे तुम जल्दी मांगते थे। तब एक हलाकत खेज आंधी चली। यह आंधी 7 रातें और 8 दिन तक मुसलसल चलती रही। यह आंधी ऐसी थी कि देव हैकल अजसाम वाले लोग तिनकों की तरह हवा में उड़कर जमीन पर गिरे और चकनाचूर हो गए। उनके महलात रियत में दफन हो गए, सतून गिर गए, बागात उजड़ गए। आंधी ने हर चीज को नीस्तो नाबूद कर दिया। उनकी शान व शौकत, दौलत, ताकत सब मिट्टी हो गई। सिर्फ हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथ चंद अहले ईमान महफूज रहे, जिन्हें अल्लाह ने अपनी पनाह में ले लिया। कौम आद दुनिया से मिट गई। अब उनका कोई निशान नहीं बचा, सिवाय उन वादियों के जही हवा आज भी वैसे ही गूंजती है जैसे इबरत की सदा देती हो। कौम आद का अंजाम उन तमाम अक़वाम के लिए तंबीह है जो अपनी ताकत पर फख्र करते हैं, अल्लाह के पैगाम को जुटलाते हैं और अपने आप को नाकाबिले शिकस्त समझते हैं। ये कहानी सिर्फ माजी का एक वाक़या नहीं, बल्कि एक जिंदा हकीकत है जो हर जमाने में दोहराई जा सकती है। अगर इंसान अल्लाह की नाफरमानी में बढ़ता जाए, गुरूर व तकब्बुर में हद से निकल जाए और नबियों की बात को झुटलाए, तो फिर वही अंजाम उसके लिए भी मुकद्दर होता है। आज भी अगर हम खुद को अक्ल व इल्म, साइंस व टेक्नोलॉजी के गुरूर में मुब्तला पाते हैं, तो हमें आद की बर्बादी से सबक सीखना चाहिए। कौमें ताकत से नहीं बचती, बल्कि अल्लाह की इताअत, अदल, इंसाफ और आजिज़ी में उनकी बका है। कौम आद चली गई, मगर उनकी बर्बादी की सदाएं रैत पर आज भी सुनाई देती हैं।